हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और यहां पे आज मैं बात करने आया हूं आपका अभी हाल ही में डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ है टेक्नीशियन का सेप्टेम्बर 10 का। तो यहां पे मैं कुछ टॉपिक पे बात करने आया हूं क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे जो मेरे बच्चे पेड स्टूडेंट थे, जो पढ़ रहे थे, जो नहीं पढ़ रहे थे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस देख रहे थे। उन सब की डिमांड थी कि सर अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है डीआरडीओ का, इसका जो है आप कट ऑफ बताइए कि इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। उसके बाद जब कट ऑफ के आसपास आप रहेंगे तो ही आप क्या करेंगे, आगे का जो प्रोसेस है वो स्किल टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग कट ऑफ तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको प्रिपेयर होना है स्किल टेस्ट के लिए। क्योंकि कई सारी कोचिंग्स मैं देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, जो कि काफ़ी सारे जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो आपको वहाँ पे क्या कराएंगे, मैं अभी अभी सारी चीज़ें जो है बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। जो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा वो जेन्युइन कट ऑफ रहेगी। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, खासकर मैं यहाँ पे वेल्डर ट्रेड को फोकस करूंगा और साथ में फिटर ट्रेड और जो भी मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड हैं उनकी कट ऑफ मैं आसपास बताऊंगा। लेकिन जो वेल्डर ट्रेड के विद्यार्थी हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे, और जो फिटर के हैं या अन्य ट्रेड के हैं मैं उनको थोड़ा सा स्किल टेस्ट का आइडिया दूंगा, क्योंकि मैंने कई सारे स्किल टेस्ट दिए हैं डिप्लोमा लेवल पर, मैकेनिकल लेवल पर। तो मुझे आइडिया है कि टेक्नीशियन का जो है वो कैसा जाने वाला है। बाकी अभी ओएनजीसी में मेरे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि कई जगह पे स्किल टेस्ट दे चुके हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी सारा आइडिया लिया है। एक दो दिन इसलिए मैंने लेट वीडियो बनाई, जिससे कि आप तक जो है वो क्वालिटी कंटेंट जो है मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो सबसे पहले अगर बात करें डीआरडीओ के कट ऑफ की, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो दो पार्ट में हुआ है। एक हुआ है टेक और एक हुआ है नॉन टेक। ये तो सभी को पता होगा जो लोग सीरियस पढ़ रहे होंगे। और जिसमें से क्या था कि 80 क्वेश्चन जो है आपके कैसे थे, टेक्निकल थे 80 क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल कितने थे, 40 क्वेश्चन। अब मेन जो है वो मैटर कहाँ पे हुआ, जो आपके क्वेश्चन थे ना 80, वहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन भी मिक्स करके आ रहे थे। जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर 80 क्वेश्चन था तो वहाँ से पूरा ट्रेड थ्योरी का नहीं आ रहा था, ठीक है। बट एक बात और है कि अगर आपको इस 80 क्वेश्चंस में अगर आपको 50 के आसपास भी आपकी ट्रेड से मिल जा रहे हैं, जैसे आप फिटर से हैं तो आपके फिटर से मिल जा रहे हैं क्वेश्चन, या आप वेल्डर से हैं तो आपके टूल्स वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टूल्स भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि टूल्स आपको कहीं बाहर से दे दिया है। अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं, टर्नर ट्रेड से हैं, तो आपको टूल्स वगैरह तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी थी आपको, और वहीं से भी चीज़ें आई भी हैं। अब अगर इसी 50 में अगर 30 क्वेश्चन को ब्रेकअप करके अगर वो क्या दे दे, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग दे रहा है, या फिर आपको WCS दे रहा है, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस दे रहा है, तो उससे होगा क्या, क्या हुआ, उससे क्या दिक्कत हुई। आपने तो ITI में इसको पढ़ा है। और WCS क्या है, आपने साइंस पढ़ी है, साइंस से आपके सिलेबस में रहा होगा, मैथमेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन रहे होंगे, कैलकुलेशन रहे होंगे, जैसे प्रेशर का मात्रक आपसे पूछ लिया गया रहा होगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपकी ट्रेड थ्योरी से आए तभी आप कहेंगे कि हाँ 80 मेरे ट्रेड थ्योरी से आया, बाकी बाहर से आ गया, मेरे आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ऐसा मत करिए आप लोग, वो आपके जो है पूरा पूरा सिलेबस से ही था। और मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी 1 से 2 लेक्चर मैंने करवाया था, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। मैं 100% नहीं कहूँगा, बट 98% तक क्वेश्चन वहीं से आए हैं। और जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया है, आ तो रहे मेरे पास फीडबैक कि सर आपने जो PDF दिया, क्लास का नोट्स दिया, सारी चीज़ें मिला करके आएंगी ना। ऐसा नहीं कि आपने क्लास देख लिया तो सारी चीज़ें वहाँ से आ जाएंगी। आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस किए होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैंने एक क्लास दी थी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आपसे सीट से क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, पेंसिल से पूछा गया। तो वो सब तो मैंने करवा ही दिया था। थोड़ी सी थ्योरी बताई, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बताया, सारा चीज़ मैंने वहाँ से क्लियर करा दिया। तो अभी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हवा नहीं बना के चलना है कि बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, कट ऑफ जो है कम जाएगी, या ईजी आ गया कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हुआ ये कि ठीक है, यहाँ पे जो है जो 50 क्वेश्चन रहा होगा आपकी ट्रेड में, वो बच्चे ने जो है 40 क्वेश्चन बहुत इजीली किए हैं। इवन मेरे बच्चों ने जो पढ़ाई की थी मेरे ऐप पे, उन्होंने इस 50 को करने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगाया, 15 से 20 मिनट। इवन कहीं से भी जो पढ़ रहे होंगे, कहीं किसी और टीचर से भी, तो जो अच्छे रहे होंगे पढ़ने में, उनको बस ऑप्शन देख के ही पता चल जा रहा था कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। लेकिन होता ये है कि जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है, 50 क्वेश्चन बहुत इजी आया ना, तो 10% ह्यूमन एरर होना ही होना है उसमें आपका। क्योंकि इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है कि यहाँ से प्रिपेयर होकर जाना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोग लगा के गए होंगे जहाँ पे बहुत हार्ड टेस्ट आते हैं। लेकिन मैंने जो आपको एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज दी थी फुल टेस्ट की, वहाँ से काफ़ी मिलता जुलता उसी लेवल का क्वेश्चन आया।
नेत्रपाल हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया कि सर आपका जो है, जो आपने टेस्ट सीरीज दी थी वहाँ से सेम वैसा ही बेसिक लेवल रहा है। तो ठीक है, बट 10% यहाँ पर एरर होने के चांस हैं। तो ऐसा नहीं कि 50 की ट्रेड थ्योरी आएगी, 50 का 50 सारा अटेम्प्ट करके आएगा बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो करेगा तो 10% उसमें एरर होना ही होना है। जहाँ रही बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी ने पढ़ी थी, किसी ने WCS नहीं पढ़ा था, वो भी करके आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसने नहीं पढ़ी थी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। आपने ITI के दौरान जब भी पढ़ा होगा तो चीज़ें थोड़ा सा माइंड से स्किप कर जाती हैं, ड्राइंग की सीट वगैरह, मेजरमेंट वगैरह पूछे जाते हैं। ये मैं इतना थीम इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं कट ऑफ बताऊँ तो कोई ये कमेंट ना करे कि नहीं इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, इतनी कम कैसे जा सकती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं अपनी कट ऑफ पे। तो सबसे पहले जो भी ट्रेड से हैं आप लोग, चाहे आप फिटर से देख रहे हैं तो मैं फिटर वालों के लिए सबसे पहले बता दूं, उसके बाद आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, वेल्डर वाले वीडियो को कंटिन्यू करिएगा आगे। जो फिटर के जो भी बच्चे हैं, फिटर या टर्नर के, अगर आपका 85 प्लस अगर अभी आपका लग रहा है, क्योंकि आपने पेपर 2 अटेम्प्ट में दिया होगा, मैंने लाइव आया था एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि पेपर आपको 2 अटेम्प्ट में देना है ना। तो जो आपने पहला अटेम्प्ट किया होगा उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरा 80 to 85 या 60 जो है वो श्योर है। आपने 60% 100% मार्क किए होंगे कि मेरा जो है 60 वो सही ही सही है। तो मैं मान के चलता हूँ उसमें आपके 10 एरर आए होंगे तो भी जो है आपका वहाँ पे 50 बन गया। उसके बाद आपने जो ऐसे ऐसे ऑप्शन मार्क किए होंगे जो आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहा होगा, तो वहाँ भी प्रायोरिटी बनती है कि आपके आधे क्वेश्चन जो है वहाँ पे सही हों। तो उस हिसाब से, उस बेस पे अगर आप लोग देखें, अगर आपका 85 प्लस है, ठीक है, क्योंकि 8 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा स्किल टेस्ट के लिए, तो 8 गुना करेगा। अगर 50 बच्चे हैं, 50 सीट है, तो उस 400 बच्चों को जो है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। तो स्किल टेस्ट में ये सारे बच्चे जाएंगे लगभग जो 85 प्लस जिनका आ रहा है, अभी लग रहा है कि मेरा 85 प्लस के आसपास है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे 100% जाएंगे स्किल टेस्ट में। और यही बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनको अभी लग रहा होगा कि मेरा नहीं होने वाला है। अब बात ये होती है कि स्किल टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो अगर आपका 100 नंबर भी है और कट ऑफ आपकी 80 गई है तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे धोखा खाते हैं लड़के। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से कैसे कैसे करना है। और कुछ स्किल टेस्ट के मैं पेपर भी लेकर के आया हूँ जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में हुए हैं, तो उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर 85 प्लस आप आसपास आपके बन रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि आप श्योर हैं, आप स्किल टेस्ट के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब मैं बात करूं वेल्डर की। वेल्डर में मैं कुछ क्वेश्चन अगर डिस्कस करना चाहूं तो वेल्डर में कुछ क्वेश्चंस हमको मिले हैं। जैसे वेल्डर में जो 2 दिन में एग्जाम हुआ इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया है। एक दिन इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आई, कम आई। अगले दिन क्या हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर टफ था, मैथ थोड़ा लेंदी थी, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे जब रिजल्ट बनेगा तो उस बेस पे ही बनेगा कि जिसका शिफ्ट हार्ड था उसको थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा किया जाता है। बाकी डिफरेंट आप लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं तो सबको आइडिया होगा इतना। तो देखिए अभी जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे ट्राई स्क्वायर का यूज़ किस लिए किया जाता है, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार चिल्ला करके इसके बारे में बताया था। मैंने इसकी PDF भी दी थी, सारा चीज़ इसको मिला होगा आपका। ट्राई स्क्वायर के बारे में, इसका यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं। उसके बाद वेंच वाइज का नट जो है उसका थ्रेड का आकार क्या है, ये क्वेश्चन आया था। स्टील रूल की जो है वो लीस्ट काउंट पूछा गया था, ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव में बार बार बताया था। जो बच्चा फ्री में पढ़ रहा होगा वो उसको भी पता होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है, यानी कि उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे निर्दिष्ट करते हैं जो हैमर होता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। आर्क वेल्डिंग जो है वो किस तरह के करंट का यूज़ करती है। उसके बाद एम्पियर किसकी यूनिट है, ये क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद अर्थ क्लैंप जो होता है वो किसका बना होता है। कौन सा अलौह धातु है, यानी कि नॉन फेरस मेटल है। उसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन में किसका यूज़ होता है। उसके बाद रबर का कंपोजिशन पूछा था। 15 mm प्लेट के लिए नोज़ल का साइज़ पूछा था। उसके बाद एसिटिलीन का जो लीकेज है वो कैसे पता करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। उसके बाद अंडर वाटर कटिंग के लिए कौन सी गैस यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी ड्राइंग सीट कौन सी होती है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तो A3 पेपर का जो है साइज़ पूछा था। और उसके बाद लाइन से क्वेश्चन था, इन्होंने लिखा है फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक मूवेबल पार्ट होता है, एक फिक्स होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था तो वो भी मैंने फ्री में डाला हुआ था, जो बच्चा पढ़ा होगा उससे हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद ओम लॉ के बारे में एक क्वेश्चन था। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था। वहीं पे एक ब्रेजिंग में यूज़ होने वाला जो फ्लक्स है वो पूछा गया था। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी के बारे में भी मैंने आपका लेक्चर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बताया ही है। ये भी चीज़ मुझे पता है, ब्रिटलनेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, मेलाइबिलिटी हो गया, सब मैं बताया हूँ। ठीक है, जो पूरा वीडियो देखा होगा, सिर्फ नोट्स में हो सकता है नहीं मिलेंगी चीज़ें, मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी बता जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है। उसके बाद डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आ गया। टिग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज़ होता है, कौन सा मेटल ट्रांसफर में ज़्यादा स्पैटर देता है, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ, अच्छे से लिखवाया था।
उसके बाद वायर फीड का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो बच्चा कहीं से भी थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा वो बच्चा कर सकता है आराम से। उसके बाद किस प्रकार के रिवेट का जो है वो सही से समझ में नहीं आ रहा है। किस प्रकार के कोटेड इलेक्ट्रोड में जो है शॉर्ट आर्क लेंथ होता है। उसके बाद सोल्डरिंग ज्वाइंट ब्रेजिंग से मजबूत होता है कि कमज़ोर होता है। डबल जे बट ज्वाइंट का एंगल पूछा गया था, मैंने टेस्ट सीरीज में बार बार 2-3 बार ये क्वेश्चन डाला है। उसके बाद बाईं से दाईं ओर की गई वेल्डिंग का नाम क्या होता है। सीम वेल्डिंग का यूज़ पूछा गया था। वेल्डिंग जॉब का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्यों किया जाता है। रन ऑन और रन ऑफ प्लेट, ये मैंने बार बार पढ़ाया भी था और ऑब्जेक्टिव में भी बार बार बताया था। रूट गैप कब दिया जाता है, वेल्डिंग से पहले या वेल्डिंग के बाद। सील्डिंग गैस यदि कम मात्रा में है या सही मात्रा में नहीं है तो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन थे। उसके बाद में ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज, ये भी मैं बता चुका हूँ ना। स्टील का जब मैं बताया था वहीं पे ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन में, इसमें भी मैं बताया हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद हीट कितना मेज़र हुआ ये कैसे, क्रेयॉन में भी ये भी बताया था। कौन सी फ्लेम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 3G वेल्डिंग को कौन से नाम से बोलते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रोड से आया था EB5446 ऐसे करके, उसमें जो थर्ड डिजिट होता है वो आपसे पूछा गया था। एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सा करंट यूज़ करते हैं, तो ये भी आया था, ठीक है। NDT के प्रकार। और उसके बाद कौन सा कपड़ा वेल्डिंग के लिए सही है। लेज़र बीम वेल्डिंग में रूबी राड से क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मिले हैं। तो ये क्वेश्चन, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा वो करके आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 85 प्लस है तो आप UR के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जनरल के लिए 85 प्लस है। बाकी कैटेगरी वाले से थोड़ा सा अगर बिलो भी अगर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए पिछली बार वैकेंसी क्या थी, सिर्फ जो है वो 9 सीट थी। सेप्टम 9 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 9 सीट थी शायद वेल्डर की, अगर मैं सही हूँ तो। उसके बाद उसकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, 103 गई थी। और उसमें क्या था, 100 टेक्निकल था और 50 नॉन टेक्निकल था, ध्यान दीजिएगा। तो 100 टेक्निकल था, तो जितना टेक्निकल था उतने के आसपास जो है आपकी पूरी कट ऑफ बनी थी। तो यहाँ भी जो है थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं कहीं ना कहीं। और उसमें वैकेंसी भी आपको 50 मिल रही है, यानी कि 400 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं, अगर आपका 80 पार्ट यानी कि 80 नंबर का जो है आपका टेक्निकल पार्ट आ रहा है, तो 80 to 85 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आ गया बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगी कट ऑफ, 90 चली जाएगी, 100 चली जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो है जेन्युइन कट ऑफ है। अगर इसके आसपास है तो आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ये स्किल टेस्ट के मेरे पास कुछ पेपर हैं, मैं इनको लगा दूंगा। और एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रकार से चित्र दिया हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ। राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड लिस्ट ऑफ टूल इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब 1 and 2। 2 जॉब आपको लगभग दिया गया होगा, किसी एग्जाम का है ये स्किल टेस्ट का। तो इसमें क्या है, 2 जॉब आपको दिया गया है, ये फिगर बना हुआ है, ऐसा ही आपको बनाना है, सैंपल तैयार करना है। साथ में आपको सबसे पहले राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की, कौन कौन से प्रोसेस की आपको ज़रूरत पड़ रही है ये दोनों जॉब को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे सारी मेथड आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे वेल्ड ए है। वेल्ड ए में क्या करना है, बट वेल्ड इन डाउन हैंड पोजीशन, यानी कि डाउन हैंड पोजीशन में आपको बट वेल्डिंग करनी है। उसके साथ में फिलेट वेल्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जाना है जहाँ भी आपने ITI की है। मान के चलिए कुछ लोग डिग्री खरीद के लिए होंगे, होता है ना ऐसा कि 10,000 12,000 में एडमिशन करवा लिए, बाद में जाके पेपर दिए और उनको डिग्री मिल गई। तो उनको क्या करना है, उनके कॉलेज में हो सकता है प्रैक्टिकल कोई चीज़ें होंगी भी नहीं, तो आप अपने आसपास जो गवर्नमेंट ITI होंगी ना, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ पे टीचर्स भी जो होंगे उनसे रिस्पेक्ट से बात करिए, उनसे बोलिए कि सर मेरा जो है स्किल टेस्ट है, मुझे थोड़ा सा जो है सीखने दीजिए। अगर वो नहीं सीखने देते हैं तो किसी भी प्राइवेट संस्थान में आप जाएंगे, कुछ पैसे उनको देंगे तो वो आराम से सिखा देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि कहीं पे आपसे 10,000 12,000 50,000 रुपये की डिमांड की जा रही है और वहाँ पे आप पहुँच गए, वहाँ पे वही चीज़ें करवाई जाएंगी। तो वहाँ पे क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा बल्क में लड़के रहेंगे, सारे लोग कर नहीं पाएंगे। होगा ये कि एक लोग कर रहे हैं, एक लोग देख रहे हैं। तो इसलिए आप जाइए किसी नज़दीकी अपने ITI में चले जाइए, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जहाँ पे होता है वहाँ चले जाइए, वहाँ पे उनसे बोलिए। और आपको सीखना क्या है, सीखना आपको ये है, गैस वेल्डिंग आप कहीं भी सीख सकते हैं मार्केट में। आर्क वेल्डिंग बेसिक आप कहीं भी सीख सकते हैं मार्केट में। आपको जो ITI कॉलेज में सीखना है वो सीखना है टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। और अगर आपको दिख जाए यूट्यूब पे तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का क्या करना है, वीडियो देख लेना है। काफ़ी सारी NSTI में बच्चे वीडियो बनाते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का। तो आपको ये 2 वेल्डिंग तो आपको बन ही रही होंगी अगर आपने ITI किया है, ये आप कर लीजिएगा। साथ में आप क्या करेंगे, गैस कटिंग।
गैस कटिंग कभी कभी जब हार्ड होता है तो आपको जो है उस सर्कल के आकार में जो है कटिंग करने के लिए दे देता है। जब आपको होल क्रिएट करना होता है किसी माइल्ड स्टील की प्लेट में, मृद इस्पात की प्लेट में, तो वहाँ पे आपके गैस कटिंग करवा के वो लोग परफॉर्म कराते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। बाकी गैस वेल्डिंग हो गई, आर्क वेल्डिंग हो गई, टिग वेल्डिंग हो गई और मिग वेल्डिंग हो गई। मिग वेल्डिंग अगर आप फ्लक्स कोर वाली जो छोटी सी मशीन आती है उसको भी सीख लेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा भारी भरकम आपके पास सामान रहेगा। हाँ, ध्यान ये देना है कि आपके जो जॉब रहेगा आपका, उसमें सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा जो दिया रहे उसका मतलब कि उसका क्वालिटी जब चेक होगा तो आपका उसमें जो है वो सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो नीचे कमेंट छोड़िए और 1-2 दिन में मैं लाइव आकर आपका सारा डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं, अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो मैं आगे जो है और भी वीडियो लाऊंगा इससे संबंधित। तब तक के लिए थैंक यू।